जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। सामान्य हिंदी प्रश्नोत्तरी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक के अंतर्गत विशेषण एवं विशेष्य की चर्चा करेंगे। तो विशेषण की चर्चा करने से पहले विशेषण का एक संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं कि विशेषण है क्या। विशेषण एक प्रकार का एक विकारी शब्द होता है। अगर बोले तो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, उनके गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि को बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहते हैं। जैसे लंबा किसी व्यक्ति की विशेषता है, मोटा, काला, 4, 10, ये सभी शब्द विशेषता बताने का कार्य कर रहे हैं, अतः विशेषण कहलाएंगे। विशेष्य क्या होता है कि जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे कह दिया जाए काला घोड़ा, तो काला घोड़ा में घोड़ा संज्ञा है और इस घोड़े की विशेषता क्या है कि वह काला है, तो काला शब्द यहाँ पर हो जाएगा विशेषण और घोड़ा हो जाएगा विशेष्य। तो विशेषण और विशेष्य पर आधारित प्रश्न परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं अभी तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, उसकी चर्चा हम लोग इस क्लास के अंतर्गत करेंगे। यदि पूछे विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो प्रयोग के आधार पर विशेषण के 4 प्रकार होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, और चौथा होता है सार्वनामिक या संकेतवाचक या निजवाचक विशेषण। एक बात का ध्यान रखना है कि जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं इसके 2 भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के उसी प्रकार 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। सार्वनामिक संकेतवाचक या निजवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो ध्यान रखना है कि प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद होते हैं 4, लेकिन स्थान के आधार पर विशेषण के 2 भेद होते हैं, एक उद्देश्य विशेषण होता है और दूसरा विधेय विशेषण होता है। उद्देश्य विशेषण का मतलब होता है कि जब विशेषण विशेष्य से पहले आ जाए, जैसे यहाँ पर आया था काला घोड़ा, तो यहाँ विशेषण पहले आया, विशेष से बाद में आया है, तो इस विशेषण को उद्देश्य विशेषण कहा जाएगा। परंतु अगर यहीं पर विशेषण विशेष्य के बाद आता तो उसको विधेय विशेषण कहते हैं। और यदि पूछा जाए कि तुलना के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। बहरहाल जब भी विशेषण के भेद पूछे गए हैं अब तक, तो प्रयोग के आधार पर ही वो पूछे गए हैं, और प्रयोग के आधार पर विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो ये विशेषण और विशेष्य के बारे में एक बेसिक जानकारी थी। अब हम लोग सभी लोग जो इस टॉपिक से अब तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में जानेंगे। इस क्लास के अंतर्गत टोटल 200 क्वेश्चन को समाहित किया गया है, जिसके प्रारंभ के 100 प्रश्नों की चर्चा हम लोग इस क्लास में करेंगे। शेष 100 प्रश्नों की चर्चा नेक्स्ट क्लास में की जाएगी। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्त्री शब्द का विशेषण क्या होता है। स्त्री शब्द का विशेषण बताना है क्या होता है। स्त्री शब्द का विशेषण होता है स्त्रैण। स्त्री क्या है? विशेष्य है, और स्त्रैण क्या है? विशेषण हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि विशेषण बताइए। भ्रम, शिक्षा, क्षम्य या फेन, दिए गए विकल्प में कौन सा विशेषण होगा? तो क्षम्य शब्द विशेषण होगा। इसका विशेष्य होता है क्षमा। क्षमा से बना है क्षम्य। क्षम्य मतलब क्षमा करने योग्य। अगला प्रश्न है कि यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है। विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा
या संकेतवाचक। यह मकान मेरे भाई का है, तो इसमें जो यह शब्द था ये कैसा विशेषण हो जाएगा? यह संकेतवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि अर्चना अत्यंत सुंदर है। अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पदों का भेद बताइए। प्रविशेषण, सविशेषण, विशेषण या विशेष विशेषण होगा। तो अत्यंत सुंदर है, सुंदर अगर पूछा होता तो विशेषण हो जाता, लेकिन अत्यंत सुंदर है तो यहाँ पर जो सुंदर शब्द था ये विशेषण था, लेकिन जो अत्यंत शब्द है यह विशेष सुंदर की विशेषता बता रहा है। और जब कोई शब्द विशेषण की विशेषता बताए तो उसे प्रविशेषण कहते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न इनमें से विशेषण शब्द कौन सा होगा? अनुशासन, अनुशासित, शासन या अनुशंसा। इसमें कौन सा विशेषण शब्द है? तो ध्यान रखेंगे अनुशासित शब्द क्या होता है? विशेषण होता है। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो बोल सकते हैं अनुशासित विद्यार्थी या अनुशासित बच्चा। तो बच्चे या विद्यार्थी की विशेषता क्या है कि वो अनुशासित है। वाक्य प्रयोग करें, अधिकांशतः आपका विशेषण क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि दृश्य बहुत ही मनोरम था। वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण भेद होगा परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक या इनमें से कोई नहीं। दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण भेद होगा परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक या गुणवाचक या इनमें से कोई नहीं। मनोरम था तो यहाँ पर कौन सा विशेषण हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है कि वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद क्या होगा? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण। तो धार्मिक शब्द क्या है? विशेषण है, क्योंकि व्यक्ति की विशेषता है कि वो धार्मिक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। अपेक्षा, आश्वासन, ऐतिहासिक या उपासना। तो निम्नलिखित शब्दों में विशेषण को पहचानना है। आश्वासन है, ऐतिहासिक है या उपासना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऐतिहासिक। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। 9वां प्रश्न देख लेते हैं कि समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? गुणवाचक विशेषण है। समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद होगा? गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण होगा। तो इसका सही उत्तर होगा गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है नेक्स्ट प्रश्न कि विशेषण के मुख्यतः कितने पद होते हैं? विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 6, 3, 4 या 2। अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि विशेषण के मुख्यतः भेद होते हैं 4। अगर यहाँ पूछा होता कि प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं तो भी 4 ही बताना है, क्योंकि प्रयोग के आधार पर ही विशेषण के भेद 4 होते हैं। लेकिन अगर ये पूछ लेता कि स्थान के आधार पर विशेषण कितने भेद होते हैं तो 2 होते हैं, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। तुलना के आधार पर विशेषण कितने भेद होते हैं तो 3 होते हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? बर्फीला, नमकीन, नमक या पथरीला।
इसमें कौन सा विशेषण नहीं है? नमक शब्द विशेषण नहीं है। नमक अपने आप में खुद विशेष्य है। नमक का विशेषण होता है नमकीन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12वें प्रश्न में क्या कहा गया है? लिखा कि निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था में है? यह करेला कड़वा है। तो यहाँ पर बताना है कि विशेषण अपनी किस अवस्था में है? उत्तमावस्था, उत्तरावस्था, मूलावस्था या अधिकावस्था में है। तो यह करेला कड़वा है, इसमें विशेषण अपने किस रूप में है? मूलावस्था में है। ध्यान रखें किस अवस्था में है? मूलावस्था में है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। शक्ति। शक्ति का विशेषण क्या होता है? शक्ति का विशेषण होता है शक्तिरोधक, शक्तिवर्धक, सशक्त या शक्तिशाली। तो शक्ति शब्द का जो विशेषण होता है वो होता है शक्तिशाली। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि चर्चा शब्द से बना विशेषण कौन सा होगा? चर्चा शब्द से बना विशेषण कौन सा होता है? चर्चा का विशेषण होता है चर्चित। इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा होगा? बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। यहाँ पर फूल की विशेषता ये है कि वो पीले खिलते हैं, तो पीला फूल की विशेषता है, इसलिए पीला शब्द यहाँ पर क्या होगा? विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। इसमें मटमैला शब्द क्या है? विशेषण है, विशेष्य है, संज्ञा है या सर्वनाम है? तो मटमैला शब्द यहाँ पर क्या होगा? विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है? कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण या निश्चित परिमाणवाचक विशेषण? कई दर्शक गण में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, क्योंकि जो दर्शक गण हैं उनकी गणना की जा सकती है, लेकिन कितने हैं इसका अनुमान नहीं है, तो ये होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 18 है, नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु। तो इसमें से किस प्रकार के विशेषण हैं? ये गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं अच्छा, दानी, न्यायी और कृपालु। आकार बोधक है, दोष बोधक है, गंध बोधक है या गुण बोधक है? ये गुण बोधक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है कि कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? सैकड़ों लोग मारे गए, 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, कुत्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, चाय में 50 ग्राम चीनी डालना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है सैकड़ों लोग मारे गए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सैकड़ों लोग मारे गए। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में प्राविशेषण नहीं है? किस वाक्य में प्राविशेषण नहीं है? आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं, बच्चे समझदार हो गए हैं, अरे बहुत ही सुंदर फूल हैं, मुझे तो थोड़ी सी भूख है।
इसमें दिए गए वाक्यों में कौन सा नहीं है ये बताना है। आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं, बच्चे समझदार हो गए हैं। अरे बहुत ही सुंदर फूल हैं, मुझे तो थोड़ी सी भूख है, बताना किसमें प्राविशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो बच्चे समझदार हो गए हैं, इसमें प्राविशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हो गए हैं, तो कुछ ज़्यादा खट्टे, ज़्यादा होना खट्टा होना विशेषता है, ज़्यादा खट्टे होना प्राविशेषण हो गया। अरे बहुत ही सुंदर फूल हैं, सुंदर तो हैं लेकिन बहुत सुंदर हैं, इसलिए बहुत प्राविशेषण हो जाएगा। मुझे तो थोड़ी सी भूख है, थोड़ी सी भूख, तो भूख है विशेषण है, लेकिन थोड़ी सी तो अप्राविशेषण हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है अर्चना अत्यंत सुंदर है। अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण होगा? अर्चना अत्यंत सुंदर या है, पूछ क्या रहे हैं विशेषण, तो सुंदर शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, और अत्यंत क्या हो जाएगा? प्राविशेषण हो जाएगा, और अर्चना विशेष से हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 22 नंबर। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? सिंदूरी जो शब्द होता है ये किस विशेषण के अंतर्गत आएगा? सिंदूरी लाल होता है। लाल के भी कई प्रकार के रूप होते हैं, लेकिन सिंदूर के रंग का जो लाल होता है वो सिंदूरी लाल कहलाता है। तो यह सिंदूरी जो शब्द यहाँ पर आया था वो लाल की विशेषता बता रहा है, इसलिए सिंदूरी यहाँ प्राविशेषण के रूप में आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? परिमाणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक या गुणवाचक? तो बहुत दूध देती है यह परिमाणवाचक विशेषण होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, परिमाणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। लिखा है किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है? सार्वनामिक, मूलावस्था, चापलूसी करना या उत्तरावस्था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरावस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। 25 है, कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? सार्वनामिक विशेषण, मूलावस्था, उत्तरावस्था या परिमाणवाचक विशेषण? तो कोई शब्द जो आया है यहाँ पर, यह कैसा विशेषण होगा? कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। जब कोई शब्द संज्ञा के साथ विशेषण के रूप में प्रयोग होता है, सर्वनाम के रूप में प्रयोग होता है, तो वो सर्वनाम न रह करके सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है कैसा विशेषण होगा? निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, सार्वनामिक या गुणवाचक? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सार्वनामिक विशेषण होगा। विकल्प सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है 47, निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण होगा? गरीब,
कैसा, कुछ या सफ़ेद। इसमें संख्यावाचक विशेषण क्या होगा? कैसा, सफ़ेद, गरीब या कुछ। तो कुछ शब्द क्या होगा यहाँ पर? संख्यावाचक विशेषण होगा। बल्कि गरीब जो शब्द होगा ये गुणवाचक होगा, सफ़ेद भी गुणवाचक होगा और कैसा भी एक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है कि यह घोड़ा अच्छा है। यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो यह शब्द आया या घोड़ा के साथ आया है, घोड़ा के पहले आया है। तो वैसे अगर यह शब्द की बात हम बाहर से करें, ऐसे करें कि यह कैसा शब्द है, तो यह शब्द सर्वनाम होगा। लेकिन चूंकि यह शब्द घोड़े से पहले आया है और घोड़ा है संज्ञा, तो अभी हमने चर्चा किया कि यदि कोई शब्द जो सर्वनाम हो लेकिन संज्ञा के साथ आया हो तो फिर वो सर्वनाम के रूप में नहीं आता, वो सार्वनामिक विशेषण के रूप में आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं कि गिलास में थोड़ा दूध है। वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? संकेतवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या गुणवाचक। तो थोड़ा और बहुत शब्दों का प्रयोग जहाँ पर होता है वहाँ पर सदैव परिमाणवाचक विशेषण होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसका उत्तर होगा परिमाणवाचक। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, परिमाणवाचक होना चाहिए था यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 30 है कि पर्वतीय कौन सा विशेषण होगा? पर्वतीय शब्द कैसा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है या परिमाणवाचक विशेषण होगा या गुणवाचक विशेषण होगा या सार्वनामिक विशेषण होगा? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा पर्वतीय, गुणवाचक विशेषण होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? चमकीला, लिखना, कुछ या आगरा। कौन सा विशेषण होगा? चमकीला शब्द, इसका विशेष होता है चमक, चमक से बना है चमकीला। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इस वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले विकल्प का चयन करें। ऊंचे ऊंचे, बहुत, पहाड़, इस। तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इस वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले विकल्प का चयन करें। ऊंचे ऊंचे शब्द जो है ये विशेषता बताने वाले शब्द हैं। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। नैतिक, अज्ञान, मजहब या पीड़ा। इन शब्दों में विशेषण को पहचानना है। नैतिक, अज्ञान, मजहब या पीड़ा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग बताएंगे? विशेषण बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नैतिक। कहें नैतिक मूल्यों का अध्ययन करना चाहिए, तो मूल्यों की विशेषता क्या है कि वो नैतिक हैं। अगला है कि निम्न में विशेषण शब्द है कठोरता, उचित, घबराहट या लड़कपन। इसमें कौन सा विशेषण शब्द होगा? कठोरता, उचित, घबराहट और लड़कपन में उचित विशेषण होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 है कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 35 का डी।
अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। 36 है कि इनमें से कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। 10 किलो सेब, अनगिनत तारे, 10 लीटर पानी, 50 गज जमीन। बताना है कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। 10 किलो सेब, अनगिनत तारे, 10 लीटर दूध, 50 गज जमीन। अनगिनत तारे जो यहाँ पर शब्द दिया गया है, अनगिनत तारे, ये परिमाणवाचक विशेषण नहीं होगा, ये संख्यावाचक विशेषण होगा, क्योंकि तारों की गणना की जाती है। बाकी जहाँ पर नौब तौल की बात आती है वहाँ परिमाणवाचक विशेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि आटे में थोड़ा नमक डालें, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचाने। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा या प्रत्येक बोधक होगा या पूर्ण संख्यावाचक होगा या संकेतवाचक होगा। तो थोड़ा नमक डालें, थोड़ा और अधिक कि जहाँ पर बात आएगी वहाँ पर हमेशा कौन सा विशेषण होगा, परिमाणवाचक विशेषण होगा, और थोड़ा और बहुत में अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर क्वेश्चन है कि विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द प्रविशेषण कहलाता है। जो विशेषण की विशेषता बताए वह प्रविशेषण कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद पहचानिए। निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, विभागबोधक या अनिश्चित संख्यावाचक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। वाक्य में प्रयुक्त सबसे क्या है। वाक्य में प्रयुक्त सबसे चौड़ी नदी प्रविशेषण के रूप में यहाँ प्रयोग हुआ है। तो सबसे क्या होगा, यहाँ पर प्रविशेषण होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है। चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है, इस वाक्य में चौथा क्या होगा। इस वाक्य में चौथा शब्द जो होगा वो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि यह कुत्ता मेरा है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। यह कुत्ता मेरा है, इसमें जो यह शब्द आया था वो सार्वनामिक विशेषण के रूप में आया था, क्योंकि कुत्ता क्या है, संज्ञा है, और कुत्ता से पहले यह शब्द आया था, इसलिए यह क्या हो जाएगा, सर्वनाम। और यहाँ पे सर्वनाम ना होकर के बताया कि संज्ञा के साथ जब कोई सर्वनाम आता है तो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद होगा। सार्वनामिक विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण होगा, निश्चित संख्यावाचक या अनिश्चित परिमाणवाचक। तो थोड़ा सा दूध की बात कर रहा तो दूध को मापा और तौला जा सकता है, लेकिन थोड़ा का कोई निश्चित नहीं है, इसलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। 44 लिखा कि वह बहुत मधुर गाता है। वह बहुत मधुर गाता है, इसमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। वह बहुत मधुर गाता है, तो बहुत शब्द क्या होगा, प्रविशेषण होगा, और मधुर शब्द क्या होगा, विशेषण होता है। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है कि बड़ा घर, छोटा आदमी,
नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन से हैं? बड़ा घर में घर, छोटा आदमी में आदमी और नीला वस्त्र में वस्त्र। ये जो सभी शब्द हैं ये विशेष से हो जाएंगे और बड़ा, छोटा और नीला विशेषण हो जाएंगे। पूछा क्या गया? विशेष से पूछा गया है, तो घर, आदमी, वस्त्र। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि अनुमान का विशेषण होता है। अनुमान का विशेषण होगा अनुमान, अनुमित, अनुमित या अनुमानित। अनुमान शब्द का विशेषण होता है अनुमानित। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 47 है। लिखा है कि उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी, यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, क्योंकि विद्यार्थी की विशेषता बताया जा रही है कि वह एक कुशाग्र विद्यार्थी हो। क्वेश्चन नंबर 4848 देख लेते हैं। लिखा है कि कला का अंतिम और सर्वोच्च लिखा है, ये सर्वोच्च होगा। टाइपिंग मिस्टेक, इसको सही कर लीजिएगा। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण होंगे? तो आइए देख लेते हैं। कला का अंतिम पहला विशेषण हो गया, सर्वोच्च दूसरा विशेषण हो गया, ध्येय विशेष से है तो सौंदर्य है, ये क्या है? विशेषण है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर के 3 शब्द जो हैं वो विशेषण के अंतर्गत आए हैं। तो विशेषण की संख्या पूछ रहा है, कितने होंगे? तो 3 होंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है कि मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, में विशेषण क्या होगा? मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, आधा लीटर क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक, परिमाणवाचक या संख्यावाचक। तो आधा लीटर दूध पी लिया तो ये परिमाणवाचक विशेषण होगा। और कैसा होगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है, कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द क्या है? कोई बच्चा नहीं खेलेगा, इसमें रेखांकित शब्द क्या है? तो कोई पे यहाँ पे रेखांकित किया गया था, तो कोई शब्द कैसा विशेषण हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा या परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 51 है कि वह लड़का छोटा है, में वह निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण होगा? वह लड़का छोटा है, में वह निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण होगा? गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक या परिमाणवाचक विशेषण होगा। तो वह लड़का छोटा है में जो वह शब्द है ये सार्वनामिक विशेषण होगा और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सार्वनामिक विशेषण होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, लिखा कि निम्नलिखित में से किस शब्द का विशेषण अव्याकरणिक है? उत्साह, हतोत्साह, ईर्ष्या, ईर्ष्यालु, उपन्यास, औपन्यासिक, अपेक्षा या अपेक्षित। तो यहाँ पर विशेषण का अव्याकरणिक कौन सा है, मतलब कौन सा गलत है? ईर्ष्या का विशेषण ईर्ष्यालु होता है, अपेक्षा का अपेक्षित होता है, उपन्यास का औपन्यासिक होता है, उत्साह का उत्साह हतोत्साह नहीं होता, बल्कि उत्साह का विशेषण होता है उत्साहित। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर यह त्रुटिपूर्ण ढंग से दिया गया था, तो सही उत्तर होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53। लिखा कि वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बना है। वैधव्य भाववाचक संज्ञा किस विशेषण से बना है बताना है। विधवा से बना है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54 है कि कालिमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण किस विशेषण से बना है। कालिमा किस विशेषण से बना है। कालापन से, लालिमा से, काल से या काला से। तो काला का विशेषण क्या होता है, कालिमा। और काला शब्द, कालिमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि काला विशेषण से बना है। काला विशेषण है और कालिमा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। क्योंकि भाववाचक संज्ञा को महसूस किया जाता है, उसको छुआ नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 55 है कि विशेषण के लिंग और वचन किसके अनुसार होते हैं। विशेषण के लिंग और वचन किसके अनुसार होते हैं। क्रिया, सर्वनाम, अव्यय या विशेष से। तो विशेषण के लिंग और वचन विशेष के अनुसार होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 है कि मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। वाक्य में विशेषण पहचानिए। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या संकेतवाचक। तो इसमें जो सही उत्तर होगा कि मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। वाक्य में विशेषण पहचानिए। ये परिमाणवाचक विशेषण होगा। और कैसा परिमाणवाचक होगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है 57 नंबर कि मौसम आज कुछ सुहावना सा है। मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है। क्रिया विशेषण, विशेषण, संज्ञा या विशेष्य। इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। तो विशेषण शब्द जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पर विशेषण, मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक है, विशेषण है। और इसका विशेष्य क्या है, मौसम। प्रश्न संख्या 58 है। आसमान का रंग नीला है। इसमें विशेष्य क्या होगा, नीला विशेषण है आसमान का। और आसमान क्या है, आसमान शब्द विशेष्य हो जाएगा। तो पूछ रहे हैं कि विशेष से पहचानिए। तो आसमान शब्द क्या है, विशेष से। और नीला शब्द क्या है, विशेषण होगा। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59 है कि 25 रुपये दीजिए। वाक्य में विशेषण पहचानिए। 25 रुपये दीजिए, वाक्य में विशेषण कौन सा होगा। निश्चित संख्यावाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक या आवृत्तिवाचक। 25 रुपये दीजिए, वाक्य में विशेषण पहचानना है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 60 है, 60 है कि दिए गए विकल्पों में उन्नति शब्द क्या दर्शाता है। विशेषण, प्रतिविशेषण, विशेष्य या क्रिया विशेषण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशेष्य। क्या सही होगा, विशेष्य सही होगा। उन्नति, यहाँ पर उन्नति शब्द जो होगा वो विशेष्य के अंतर्गत आएगा। ध्यान रखिएगा, उन्नति का विशेषण होता है उन्ना, उन्ना का विशेष्य होता है उन्नति। क्वेश्चन नंबर 161 की ओर बढ़ जाते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन। लिखा कि दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा होगा। पवित्रता का विशेषण बताना है। पवित्र शब्द पवित्रता का विशेषण होगा। और पवित्रता क्या होगा, विशेष्य हो जाएगा। पवित्र जन, पवित्र उपवन, पवित्र कच्छ। तो पवित्र क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 62 लिखा है 6-62 कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है वह क्या कहलाता है। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, और जो सर्वनाम जो विशेष्य की विशेषता बताया जाता है उसको विशेषण कहते हैं। तो प्रश्न था कि जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण है? स्थान बोधक, अवस्था बोधक, दिशा बोधक या आकार बोधक? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चीनी, मद्रासी और बिहारी ये स्थान विशेष का बोध करा रहे हैं, तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? स्थान बोधक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, इस वाक्य में विशेषण को पहचानिए। संकेतवाचक, परिमाणवाचक, आवृत्तिवाचक और सार्वनामिक विशेषण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आवृत्तिवाचक विशेषण होगा। क्वेश्चन नंबर 65 लिखा कि एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण क्या होगा? समुदायवाचक, गणनावाचक, क्रमवाचक या आवृत्तिवाचक? तो इसमें जो सही विशेषण होगा वो गणनावाचक विशेषण होगा, ऑप्शन नंबर बी। एक लड़का स्कूल जा रहा है, कैसा विशेषण होगा? गणनावाचक होगा। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में योग्य शब्द क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है या संख्यावाचक विशेषण है? योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में योग्य शब्द क्या है? योग्य गुण को बता रहा है, तो योग्य शब्द क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पर योग्य गुण को बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? प्रथमावस्था, उत्तमावस्था, मूलावस्था या उत्तरावस्था? तो इसमें न्यूनतम शब्द का प्रयोग हुआ था। जिस शब्द में तम शब्द आता है लास्ट में वो हमेशा उत्तमावस्था में होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तमावस्था। क्वेश्चन नंबर 68 है कि निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, रमा अच्छा गाती है, धीरे धीरे बोलो, आज वर्षा अधिक हुई है। इन विशेषण संबंधी वाक्य को चुनना है। सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, इसे बताना है कि वाक्य में विशेषण संबंधी वाक्य कौन सा होगा। रमा अच्छा गाती है, धीरे धीरे बोलो और आज वर्षा अधिक हुई है। तो धीरे धीरे बोलना तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। अच्छा गाती है, गाना क्रिया है, ये भी क्रिया विशेषण हो जाएगा। अच्छा चित्र बनाती है या आज वर्षा अधिक हुई है? प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें लिखा है कि सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, तो चित्र की विशेषता क्या है कि वो अच्छा है, तो इसलिए यहाँ पर विशेषण क्या होगा? अच्छा। विशेषण क्या होगा? अच्छा। और किसकी विशेषता बता रहे? चित्र की। तो इसलिए जो अच्छा शब्द होगा ये कैसा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण होगा, ध्यान रखेंगे। बाकी यहाँ पर अच्छा गाती है, तो अच्छा गाती में गाने की विशेषता थी, तो यहाँ पर अच्छा क्रिया विशेषण था। धीरे धीरे बोलो में बोलने की विशेषता थी, तो ये भी क्रिया विशेषण हो जाएगा। और वर्षा अधिक हुई, तो जो अधिक शब्द आया है वर्षा होने की विशेषता बता रहा है, तो ये भी क्रिया विशेषण हो जाएगा। लेकिन अच्छा चित्र बनाती है, तो चित्र की विशेषता है कि वो अच्छा है, तो यहाँ पर अच्छा शब्द विशेषण संबंधी
रूप में आया था। क्वेश्चन नंबर 69 है 69 यह कहानी रोचक है, यह विशेषण का कौन सा भेद है? संकेतवाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक या निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो यह कहानी रोचक है, यह विशेषण का कौन सा भेद है? तो यह शब्द जो आया है यहाँ पर, यह सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यह विशेषण का कौन सा भेद है? सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वनामिक विशेषण। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा गुणवाचक उदाहरण नहीं है? प्रभावशाली, पाश्चात्य, ऐतिहासिक, बहुत लंबी रस्सी। तो गुणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा नहीं है, ये बताना है यहाँ पर। प्रभावशाली, पाश्चात्य, ऐतिहासिक और बहुत लंबी रस्सी है, ये गुणवाचक विशेषण नहीं होगा, क्योंकि ये परिमाणवाचक आएगा। जहाँ पर लंबा, जैसे नाप तौल की बात होती है, तो वहाँ पर हमेशा परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। कितने प्रश्न करने हैं इस वाक्य में विशेषण का भेद बताना है? कितने प्रश्न करने हैं इस वाक्य में विशेषण का भेद क्या होगा? तो कितने से मालूम हो रहा कि जो भी प्रश्न होंगे वो संख्या में होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, अर्थात वो गणना में आ रहे हैं। प्रश्न की गणना की जा सकती है, तो जिनकी गणना की जाती है वो हमेशा संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला कि विशेषणों की तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? विशेषणों में तुलना के आधार पर अवस्थाएं होती हैं 3। ऑप्शन नंबर बी। कौन कौन सी? मूलावस्था, उत्तरावस्था एवं उत्तमावस्था। क्वेश्चन नंबर 73 है कि दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा होगा? गुणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या होगा? उन खिलौनों को तो गिना जा सकता है, लेकिन अब ढेर सारे में कितने हैं इस बात का अंदाज़ा नहीं है। काउंटेबल हैं खिलौने, गिने जा सकते हैं, इसलिए दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर सही होगा डी। खिलौनों को गिना तो जा सकता है, लेकिन कितने होंगे ये निश्चित नहीं है। अगला प्रश्न है मोह शब्द कौन सा विशेषण है? मोह शब्द मोह शब्द कौन सा विशेषण होगा? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक या गुणवाचक विशेषण होगा? मोह शब्द गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर है 75 है कि ... से संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है। किन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है? तो विशेषण शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। ऑप्शन नंबर सही होगा ए। क्वेश्चन नंबर 76 है कि सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य का कौन सा शब्द विशेषण होगा? प्रवासी पति, पति की विशेषता क्या है कि वो प्रवासी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रवासी पति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है कि परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? क्रिया के नापतोल का, क्रिया के होने के समय का, क्रिया की रीति का या क्रिया के स्थान का। परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? तो यहाँ पर क्रिया के माप तौल का
बोध होता है। ऑप्शन नंबर सही होगा ए, क्रिया के मापतौल का बोध होता है। क्वेश्चन नंबर 78 है कि कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं। वाक्य में रेखांकित अंश में विशेषण क्या होगा? निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, गुणवाचक या परिमाणवाचक? तो कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं, वाक्य में रेखांकित अंश में कौन सा विशेषण होगा? कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं, इसमें कौन सा विशेषण होगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं। 79 लिखा कि यह दृश्य बहुत सुंदर है, में बहुत में कौन सा विशेषण होगा? यह दृश्य बहुत सुंदर है, बहुत में कौन सा विशेषण होगा? सुंदर की विशेषता बता रहा है बहुत शब्द, इसलिए इसमें विशेषण कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्राविशेषण। क्वेश्चन नंबर 80 है। 80 निशा का विशेषण रूप क्या होता है? निशा का विशेषण रूप होता है नैस। तो निशा का विशेषण क्या होगा? नैस होगा। ऑप्शन नंबर सही होगा बी, निशा का विशेषण होता है नैस। क्वेश्चन नंबर 81 की ओर बढ़ जाते हैं। 81 लिखा है कि जलीय का विशेष रूप क्या होता है? जल, जलमय, जलीय या जलमग्न? जलीय का विशेष रूप होता है जलमग्न। ऑप्शन नंबर सही होगा डी, जलमग्न होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है कि काफी में कौन सा विशेषण है? निश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक या अनिश्चित परिमाणवाचक? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। काफी में कौन सा विशेषण होगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। भौम का विशेष रूप है भूमित्व, भौमिक, भूमि या भूमिक? भौम का विशेष क्या होता है? भौम का विशेष रूप होता है भूमि और भूमि का विशेषण होता है भौम। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84 की जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? अव्यय, विशेषण, विशेष्य, सर्वनाम क्या होगा? जैसा काम वैसा दाम में जैसा शब्द जो आया है ये विशेषण के रूप में आया है। ऑप्शन नंबर सही होगा बी। क्वेश्चन नंबर 85 कि वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण होंगे? वह आदमी जो कल आपके घर आया था वह बहुत बड़ा ठग है, इस वाक्य में कितने विशेषण होंगे? तो देखते हैं, आइए। वह आदमी, तो वह आदमी में वह विशेषण है, आदमी विशेष से है। जो कल आपके घर, आपके विशेषण है, घर विशेष से है। आया था बहुत बड़ा ठग है, तो बड़ा बहुत, बहुत बड़ा ठग है। ठग की विशेषता क्या था? बहुत और बड़ा दोनों हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखें, इसमें वह, आपके, बहुत और बड़ा, कुल मिलाकर के 4 विशेषण यहाँ पर आए थे। और विशेष कितने हैं? तो केवल विशेष हैं 3, आदमी, घर और ठग। ये तीनों क्या हैं? विशेष हैं। बल्कि बहुत, बड़ा, आपके और वह विशेषण हो जाएगा। तो कितने विशेषण थे यही पूछा गया था। तो कितने थे इसमें? कुल मिलाकर के 4 विशेषण थे और 3 विशेष्य थे। क्वेश्चन नंबर 86 के दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में
किस संवर्ग में आता है? दुश्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुश्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आएगा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण? दुश्चरित्र व्यक्ति ये उसके गुण को बता रहा है, इसलिए यह विशेषण के श्रेणी में आएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। लड़का, लंबा, उसका, उपयुक्त में से कोई नहीं। उसका लड़का लंबा है, इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लड़का लंबा है। लंबा विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 88 कि प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द क्या होगा? केवल विशेषण होगा, केवल विशेष्य होगा, विशेषण और विशेष्य दोनों होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। पांडु शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों रूपों में प्रयुक्त होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं। चतुर विद्यार्थी, 89 नंबर प्रश्न है कि चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण कौन सा होगा? चतुर विद्यार्थी, विद्यार्थी की विशेषता क्या है कि वो चतुर है, तो विशेषण पूछा जा रहा है, तो चतुर शब्द क्या होगा? विशेषण हो जाएगा, और विद्यार्थी क्या होगा? विशेष्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है कि 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेष संबंध नहीं है, ये बताना है आपको। तो 8 बड़े चोर पकड़े गए, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेष संबंध नहीं है? आइए देख लेते हैं ऑप्शन पर। लिखा है बड़े चोर, आधे चोर, पुलिस की लापरवाही और 8 बड़े चोर। तो इसमें पुलिस की लापरवाही में कोई विशेष संबंध नहीं है। बड़े चोर में बड़े विशेषण है, चोर विशेष से है। आधे चोर में आधे विशेषण है, चोर विशेष से है। और 8 बड़े चोर में 8 बड़े विशेषण है और चोर विशेष से होगा। क्वेश्चन नंबर 91 के निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण होगा? क्रोधी, कंटक, चुनौती या राही? तो इसमें कौन सा विशेषण होगा? क्रोधी शब्द विशेषण होगा। क्रोध शब्द विशेष से है, इसका विशेषण होता है क्रोधी। क्वेश्चन नंबर 92 है कि लाखों लोगों ने इसे महसूस किया। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया। वाक्य में विशेषण क्या होगा? वाक्य में विशेषण होगा लाखों। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है कि विशेष से वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, और जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है उसको विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 कि मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। वाक्य में विशेष्य क्या होगा? मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। तो अच्छा क्या है? विद्यार्थी है। कौन? मोहन। तो विद्यार्थी यहाँ पर क्या होगा? विशेष्य हो जाएगा, और अच्छा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है 95, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी है। तो एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है। तो किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ था? वह विद्यार्थी है, इस शब्द में किसी विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 96 है कि एक विशेषण शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? लजीला, लाडला, लांछन या लापता? तो इसमें कौन सा शब्द विशेषण नहीं है अर्थात विशेष से है? तो यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 96 है कि लांछन शब्द जो है ये विशेषण नहीं है। लांछन शब्द क्या है? विशेष से है। लजीला, लाडला और लापता ये तीनों क्या थे? विशेषण थे।
जबकि लांछन शब्द क्या है, विशेष से है। क्वेश्चन नंबर 97 है कि युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष से क्या होगा, कठोर, अशोक, हृदय, मोम। तो युद्ध को देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष से क्या होगा, कठोर हृदय। इसमें हृदय जो शब्द होगा ये विशेष से होगा, बल्कि कठोर क्या होगा, विशेषण हो जाएगा। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेष नहीं है, श्रव्य, सर्व, गर्व या भाव्य। कौन सा नहीं है, क्या विशेष नहीं है अर्थात विशेषण है, तो इसमें कौन सा विशेषण होगा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 98 गर्व होगा। क्या होगा, गर्व। गर्व विशेष से नहीं है, गर्व विशेष से नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए कि प्रश्न में गलती है, थोड़ा सा मिस्टेक है, गर्व विशेषण ही होगा। दरअसल यहाँ पर जो मिस्टेक हुई है कि विशेष से नहीं है, ये गलत पूछा गया है, प्रश्न बनेगा ही नहीं, इसमें सब विशेष से ही थे। अगर इस पे हम विशेष न कह के अब यहाँ लिख दें विशेषण, ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर, यहाँ पर हम कर दे रहे हैं विशेषण। तो अब इस प्रश्न कैसे बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, श्रव्य, सर्व, गर्व और भव्य। तो श्रव्य, सर्व और भव्य ये तीनों जो शब्द थे यहाँ पर, ये तीनों शब्द विशेष से थे। इसका जो विशेषण होता है, गर्व शब्द जो था यहाँ पे विशेष से है, तो ये गर्वीला होता है। इसका गर्व का विशेषण क्या होता है, गर्वीला होता है, ध्यान रखिएगा। पूछा गया था कि निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेष से नहीं है, तो श्रव्य, बल्कि गलत पूछा गया था, यहाँ पर पूछना चाहिए था कि निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है, श्रव्य, सर्व, भव्य और गर्व। तो गर्व शब्द विशेषण नहीं होगा, क्योंकि गर्व शब्द का विशेषण होता है गर्वीला। बाकी श्रव्य, सर्व और भव्य ये तीनों विशेषण थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं कि दुगुना और दोहरा किस प्रकार के विशेषण हैं। दुगुना और दोहरा किस प्रकार के विशेषण हैं, आवृत्तिवाचक विशेषण हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि जो इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, आज की क्लास का 100 नंबर प्रश्न है कि दानी किस प्रकार का विशेषण है। दानी, कपटी, ये गुणवाचक विशेषण होते हैं, ये गुण का बोध कराते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुणवाचक विशेषण होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आज के लिए 100 प्रश्न रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।